आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रमा मेहता का लिखा नॉवल इनसाइड द हवेली की स्टोरी को। तो चलिए नॉवल की समरी को जानने से पहले इसकी राइटर रमा मेहता के बारे में बात करते हैं। रमा मेहता वॉज बॉर्न इन नैनीताल इन इंडिया इन 1923। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड टू द प्रेस्टिजियस इंडियन फॉरेन सर्विस। मैरिज के बाद इन्हें अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा, जबकि इनके हस्बैंड जगन मेहता भी इसी डिप्लोमेटिक कैडर से थे। जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने रुख किया सोशियोलॉजी की तरफ। इन्होंने ऑलमोस्ट अपने सभी वर्क्स में इंडियन विमेन की मिजरी को डिपिक्ट किया है, क्योंकि इन्होंने खुद भी इसे काफ़ी करीब से महसूस किया। तो चलिए अब बात करते हैं इनसाइड द हवेली नॉवल की। इनसाइड द हवेली नॉवल पब्लिश हुआ था इन 1977। द टाइटल ऑफ द नॉवल थ्रोज एम्पल लाइट ऑन द इश्यूज एंड एस्पेक्ट्स दैट द नॉवलिस्ट प्रॉमिस टू एक्सप्लोर इन द नॉवल दैट विन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1979। अब जानते हैं इनसाइड द हवेली नॉवल की स्टोरी को। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट गीता की, जो बॉम्बे में पली बड़ी है। गीता ने को एजुकेशनल स्कूल एंड कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट करी है एंड शी हैड एन एक्सपोजर टू मेट्रोपॉलिटन लाइफ। 19 ईयर्स की एज में गीता की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है जब उसकी मैरिज अजय सिंह से हो जाती है एंड वो बॉम्बे से उदयपुर आ जाती है। बात करें अजय सिंह की तो ये उदयपुर से हैं एंड ही इज़ डेप्यूटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इन उदयपुर यूनिवर्सिटी। अजय के एंसेस्टर्स उदयपुर के राणास के मिनिस्टर्स थे। अजय एंड उसकी फैमिली एक हवेली में रहते हैं जिसका नाम जीवन निवास है एंड जीवन निवास हवेली उदयपुर की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस हवेलीज में से एक है। स्टोरी डिस्कस करने से पहले हम जीवन निवास हवेली में रहने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इनमें फर्स्ट है संग्राम सिंह जी। ये अजय के ग्रैंडफादर हैं। ही वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द राणा ऑफ उदयपुर एंड वॉज कंसिडर्ड अ जूल इन द कोर्ट। हिज वाइफ इज़ भाभासा। नेक्स्ट है भगवत सिंह जी। भगवत सिंह जी जीवन निवास हवेली के ऑनर हैं संग्राम सिंह जी के बाद। ये संग्राम सिंह जी के सन हैं और अजय सिंह के फादर हैं। नेक्स्ट है कंवरनीसा। कंवरनीसा इज़ भगवत सिंह जीज वाइफ एंड गीताज मदर इन लॉ। भाभासा के बाद वही हवेली की मिस्ट्रेस बनती हैं। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग विद अ सॉफ्ट एंड मदरली हार्ट फॉर एवरी मेड एंड दियर चिल्ड्रन। शी लव्स गीता एंड टीचेज हर एवरी थिंग अबाउट द हवेली। नेक्स्ट है परी जी। ये हवेली की ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सीनियर मेड हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग है। हवेली में काम करते हुए इन्हें 45 ईयर्स हो चुके हैं। जब ये छोटी बच्ची थी तभी इनके पेरेंट्स इन्हें हवेली छोड़ गए थे। भाभासा ने इनकी शादी भी करवाई थी लेकिन ये बचपन में ही विडो हो गई थी। नेक्स्ट है धापू। धापू गीता की चीफ मेड है। वो गीता की फ्रेंड भी है एंड गाइड भी। धापू गीता को हवेली के बारे में छोटी से छोटी डिटेल बताती है एंड हवेली की डॉटर इन लॉ होने के नाते उसे कैसे बिहेव करना चाहिए ये सभी बताती रहती है। नेक्स्ट इज़ लक्ष्मी। शी इज़ ऑल्सो अ मेड सर्वेंट जिसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है क्योंकि वो उस पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाता था एंड अब हस्बैंड को छोड़ने की वजह से लोग उसे अच्छा नहीं मानते। इन सब से तंग आकर वो हवेली भी छोड़कर चली जाती है, मगर अपनी बेटी सीता को अपने साथ नहीं ले जाती। सीता हवेली में ही रहती है। अब लाइफस्टाइल का कंट्रास्ट हम क्लियरली देख एंड समझ सकते हैं। इट इज़ एन इमेंस कल्चरल शॉक फॉर अ spontaneous, vivacious and educated girl like Geeta to adjust and adopt to the stringent and traditional ways of the Haveli, wherein women kept पर्दा। गीता जब शादी के बाद पहली बार उदयपुर आती है तो उसे वेल मीन्स घूंघट रखने के ट्रेडिशन का पता नहीं होता, तो वो घूंघट रखती भी नहीं है। तो वेलकम करने आई मेट्स उसे टोकती हैं एंड उसे रियलाइज़ करवाती हैं कि उन सब के बीच गीता एक आउटसाइडर है और हमेशा आउटसाइडर ही रहेगी। लेकिन गीता की मदर इन लॉ कंवरनी सा कहती हैं कि उनकी ये बात गलत साबित होगी। गीता की मदर इन लॉ बहुत ही सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स गीता, जैसे कि हमने पहले भी बात करी। इसके अलावा गीता को हवेली के माहौल में एडजस्ट होने में उसका हस्बैंड अजय भी काफ़ी हेल्प करता है। इन दोनों के लव एंड सपोर्ट के वजह से ही गीता खुद को संभाल पाती थी, क्योंकि गीता की लाइफ तो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। वो खुद को हवेली की चार दीवारी में बंधा हुआ महसूस करती है, जहाँ वो मेड्स, उनके चिल्ड्रन एंड दूसरी हवेली की विमेन से ही घिरी रहती है।
एक और हवेली का ट्रेडिशन जो गीता को बहुत अजीब लगता है वो ये कि देर आर डिफरेंट अपार्टमेंट्स फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द हवेली। सर्वेंट्स के लिए सेपरेट क्वार्टर्स थे। अपर क्लास विमेन पर्दे में रहती थीं एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद देयर मैन फॉक ड्यूरिंग द डे। मेल्स दिन में अपने अपार्टमेंट में रहा करते थे एंड उनकी विजिट को पहले ही अनाउंस कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा कोई रूल मेड्स एंड सर्वेंट्स के लिए नहीं था, वो सब एक साथ मिलकर काम करते थे। शादी के 2 साल बाद तक गीता ने अपने फादर इन लॉ भगवत सिंह जी एंड ग्रैंड फादर इन लॉ संग्राम सिंह जी को देखा तक नहीं था, मगर पूरी हवेली में बातें उन्हीं की नीड्स एंड डिमांड्स की होती थी कि उन्होंने ऐसा कहा है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है, वो ये ऐसा काम करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हवेली के मेन की मर्ज़ी के बिना तो हवेली का पत्ता भी नहीं हिल सकता था। हवेली की विमेन मेड्स सर्वेंट्स का एक ही काम था, हवेली के मेन के अकॉर्डिंग काम करना। गीता खुद को इस तरह के माहौल में अकेला पाती थी। हवेली की मेड्स उसको समझाने की कोशिश करती थी कि 300 ईयर्स ओल्ड इस हवेली के अपने ट्रेडिशंस हैं जिन्हें फॉलो करना उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रेजुअली गीता लर्न्स एंड कम्स टू रिस्पेक्ट सम ऑफ द ट्रेडिशंस, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस तो बिल्कुल ही उसकी समझ से बाहर थे एंड इस वजह से उसे कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। कुछ टाइम बाद गीता गिव्स बर्थ टू अ बेबी गर्ल जिसका नाम रखा जाता है विजय। वो अपनी बेटी की बहुत केयर करती है एंड अपने अफेक्शन को सबके सामने शो कर देती है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन गीता की पर्सनल मेट धापू उसको ऐसा करने से भी मना कर देती है, तो गीता को गुस्सा आना लाजमी था। ऑफ कोर्स वो धापू को बोल देती है कि हर बात पर टोकना बंद कर दो, मैं फेडअप हो चुकी हूँ इन सब से। ये सब तो बोल दिया, लेकिन फिर से वही पुरानी बातें सब गीता के दिमाग में घूमने लग जाती हैं कि अभी भी वो वहीं की वहीं है जहाँ वो शादी के पहले दिन थी। गीता अजय को कन्विंस करने का ट्राई करती है कि वो अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा ले। इस पर अजय गीता को कहता है कि उसके यहाँ से चले जाने के बाद उसके फादर एकदम अकेले पड़ जाएंगे और इतना सब कुछ वो अकेले नहीं संभाल सकेंगे। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फादर का साथ दे। इस पर गीता कहती है तो फिर मैं भी अपने फादर के पास ही चली जाती हूँ। इस पर अजय कहता है कि वो उसके बिना भी कैसे रह सकेगा एंड वो मानता है कि हवेली के कुछ कस्टम्स उसे खुद भी पसंद नहीं हैं, लेकिन सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। फिर भी वो कोशिश करेगा कि जितना जल्दी हो सके वो अपना ट्रांसफ़र करवा ले। लेकिन अजय की कोशिश में काफ़ी टाइम लग जाता है एंड नाउ विजय इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल। विजय का स्कूल स्टार्ट होने के साथ ही गीता मेड लक्ष्मी की डॉटर सीता को स्कूल भेजने का डिसाइड करती है। सीता एग्जैक्ट विजय की एज की ही है। लक्ष्मी के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि वो अपने हस्बैंड के टॉर्चर से तंग आकर कहीं चली गई है। गीता उसके इस डिसीजन का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है क्योंकि लक्ष्मी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सोसाइटी की बातों से ज़्यादा तवज्जो दी एंड एक कनेक्शन फील करती है वो अपनी और लक्ष्मी की स्टोरी में। इसी वजह से वो चाहती है कि वो लक्ष्मी की बेटी सीता के लिए कुछ अच्छा करे और इसी बहाने सोसाइटी में कुछ चेंज भी आ सकेगा और सोसाइटी में ना सही तो हवेली में तो कुछ चेंज आएगा ही। लेकिन हवेली में तो एक अलग ही माहौल बन गया था इस बात से कि अब सर्वेंट की बेटी भी स्कूल जाएगी। गीता को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है क्योंकि एक तो वो उन्हीं लोगों की भलाई की शुरुआत कर रही थी एंड इस पर ऑब्जेक्शन भी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को है। परी जी अपने टाइम को याद करके वैसे दुखी तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी इस सीता के स्कूल जाने पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को ही हो रही थी। परी जी कहती हैं कि दूसरी हवेलियों में भी बेटियां हैं, बहुएं हैं, लेकिन वो तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करती हैं और ना ही अपनी थॉट्स एंड ओपिनियंस को इस तरह सबके सामने रिवील करती हैं। दूसरी तरफ गीता को अब तक ये लगता था कि ये जितनी भी मेड सर्वेंट्स हैं खुद को किसी न किसी दिन फ्रीडम से जीते हुए देखना चाहती होंगी एंड उसके इस डिसीज़न को वो वेलकम करेंगी, लेकिन उसका अंदाज़ा ये पूरी तरह से गलत था। खैर बहुत बातें हुई, गीता ने इनडायरेक्टली अपनी तरफ आते हुए तानों की बौछार को भी बर्दाश्त किया, बट फाइनली वो सक्सीड हो गई सीता को स्कूल भेजने में क्योंकि गीता के फादर इन लॉ ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया था। गीता यही नहीं रुकती है, वो हवेली की मेड सर्वेंट्स एंड चिल्ड्रन को पढ़ाना शुरू करती है। इस काम से उसके हस्बैंड एंड फादर इन लॉ बहुत खुश होते हैं एंड गीता की तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन एजुकेशन कहाँ इम्पोर्टेंट थी मेड सर्वेंट्स के लिए, तो वो इसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं।
इसी वजह से गीता बार बार क्लासेस को बंद करने का सोचती रहती है। ये सब बस इसी तरह चलता रहता है, लेकिन एकदम से गीता के एफर्ट्स की तारीफ़ें होने लगती हैं। रीज़न था कि सीता की शादी एक ऐसे लड़के से तय होती है जो पढ़ा लिखा था, जिसका पक्का घर था एंड ज़मीनें भी थी। सीता को चूज़ करने का रीज़न यही था कि वो पढ़ी लिखी थी। अब बात करते हैं गीता में हो रहे इनर चेंजेस की। देखो, एक तरफ तो गीता अपने एफर्ट्स से हवेली में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही थी एंड दूसरी तरफ हवेली के रिचुअल्स एंड कस्टम्स उसे खुद अच्छे लगने लगे थे। वो इन सब रिचुअल्स एंड कस्टम्स में छुपे केयर एंड अफेक्शन को पसंद करने लगी थी। साथ ही उसके पेरेंट्स इन लॉ की तरफ से जो उसको केयर एंड अफेक्शन मिला, उसे वो चाहकर भी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने गीता के लिए अपने कस्टम्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। गीता को ये बिलीव करवाया कि वो भी उन्हीं के फैमिली का एक पार्ट है। वो मानती है कि वो अभी भी एक प्रिजन में ही है, लेकिन अब वो विलिंगली इस प्रिजन में रहना चाहती है। वो भी तब जब उसके इन लॉज ने उसको अजय के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की परमिशन दे दी थी, लेकिन अब गीता कहीं नहीं जाना चाहती थी। कहानी आगे बढ़ती है और हम जान पाते हैं कि वो गीता जिसने जीवन निवास हवेली में एज अ ब्राइड एंटर किया था, वो अब एक बेटी एंड 2 बेटों की मदर है। बेटों का नाम जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉवल में इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके अलावा उसकी ग्रैंड मदर इन लॉ भाबासा, ग्रैंड फादर इन लॉ संग्राम सिंह जी की डेथ हो जाती है। खैर, ये तो चल रहा था गीता की लाइफ में, लेकिन अभी एक बड़ा चैलेंज उसे फेस करना था एंड वो था उसके 13 साल की बेटी के लिए मैरिज प्रपोजल। The major crisis that Geeta faces in her 15 years of stay in the Haveli is the proposal of her daughter Vijay's marriage. विजय अभी सिर्फ 13 साल की है, स्कूल जाती है एंड प्रपोजल ऑफ वीर सिंह फ्रॉम दौलत सिंह जीज फैमिली हु हैव बीन द रिचेस्ट पीपल इन उदयपुर। प्रपोजल का सुनते ही गीता को बहुत गुस्सा आता है एंड वो ये प्रपोजल बिना सोचे समझे ही रिजेक्ट कर देती है, जो कि ये शो करता है कि गीता अभी भी हवेली के रिजिड एंड स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड ट्रेडिशंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। वो अपने हस्बैंड को कह भी देती हैं दैट आई हैव पुट अप विद इनफ इन फैमिली एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू बैन एनी मोर। लेकिन उसका हस्बैंड मीन्स अजय एंड फादर इन लॉ उस पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि एज अ मदर गीता के विजय को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं। अजय एंड अपने फादर इन लॉ के रिएक्शन को देखकर वो एक बार फिर अपने डिसीजन पर गौर करती है एंड वीर सिंह की फैमिली को मिलने के लिए मान जाती है। एंड वीर सिंह एंड उसकी फैमिली को देखने के बाद वो खुद को ऐसा ठगा सा महसूस करती है कि उसके थॉट्स कितने गलत थे अपने इन लॉज को लेकर। इसी बीच गीता के फादर इन लॉ मीन्स भगवत सिंह जी ये डिक्लेयर भी कर देते हैं कि विजय की शादी तब तक नहीं होगी जब तक कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती है एंड चाहे जो भी हो, विजय की एजुकेशन पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब गीता क्या बोल सकती थी, वो तो जैसा सोच भी नहीं सकती थी वैसा हो रहा था। विजय की पढ़ाई को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया था एंड वीर सिंह एंड उसकी फैमिली भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आखिरकार गीता समझ आती है कि women of the Havelis are kept enclosed with the gigantic walls and the threshold and shrouded in the veils because the men have no problems in this world of Udaipur. विजय का रिश्ता पक्का होने के कुछ टाइम बाद गीता के फादर इन लॉ भगवत सिंह जी की भी डेथ हो जाती है। ऑल सेड एंड डन, बॉम्बे की नॉन हवेली गर्ल अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी इनटू द मिस्ट्रेस ऑफ द हवेली एंड अब गीता हवेली के ट्रेडिशंस को बनाए रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगी थी। सो ये थी इनसाइड द हवेली बाय रमा मेहता के नॉवल की समरी। नॉवल की थीम है साइलेंस एंड एडजस्टमेंट विद द अंडर करंट ऑफ फेमिनिन एंड फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटीज़। यही थीम रमा मेहता के ऑलमोस्ट सभी वर्क्स की थीम भी रही है। बात करें टाइटल इनसाइड द हवेली की, तो इनसाइड द हवेली में हवेली इंडिकेट करती है ट्रेडिशन को एंड इनसाइड से हम समझ सकते हैं कि ट्रेडिशन से बंधा होना या ट्रेडिशनल होना भी कहा जा सकता है। सो ये था नॉवल इनसाइड द हवेली एंड उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।